पौराणिक कथाओं के अनुसार जब सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा ने संसार का निर्माण शुरू किया तो उन्होंने अपने मन से एक अत्यंत सुंदर कन्या को उत्पन्न किया। चूंकि वो ब्रह्मा जी के मन यानी मानस से जन्मी थीं, इसलिए उन्हें मानस पुत्री कहा गया। उस कन्या का नाम संध्या रखा गया। संध्या इतनी रूपवान थी कि तीनों लोकों में उसके समान कोई सुंदरी नहीं थी। कहते हैं कि उसके सौंदर्य को देखकर स्वयं देवता और ऋषि मुनि भी चकित रह गए थे। संध्या के अद्भुत सौंदर्य को देखकर वहां उपस्थित सभी लोग और स्वयं ब्रह्मा जी के मन में भी क्षण भर के लिए मोह उत्पन्न हो गया। जब भगवान शिव ने ब्रह्मा जी और ऋषियों को काम भावना से ग्रसित देखा तो उन्होंने उन्हें मर्यादा का पाठ पढ़ाया। ब्रह्मा जी को अपनी भूल का आभास हुआ, लेकिन संध्या को यह देखकर बहुत आत्मग्लानि हुई। उसने सोचा कि मेरे ही रूप के कारण आज मेरे पिता और भाइयों का मन विचलित हुआ है। ये देह ही पाप का कारण है। संध्या ने प्रण लिया कि वो इस शरीर को त्याग देगी और घोर तपस्या करके मर्यादा के नए नियम स्थापित करेगी। अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए संध्या चंद्रभाग पर्वत पर चली गई। वहां उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या शुरू की। उसने खाना पीना त्याग दिया और कई वर्षों तक केवल ओम नमः शिवाय का जाप करती रहीं। उसकी निष्ठा और कठोर तप देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उसके सामने प्रकट हुए। शिवजी ने उससे वरदान मांगने को कहा। संध्या के 3 वरदान। संध्या ने भगवान शिव से 3 वरदान मांगे जो समाज कल्याण के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। मर्यादा का नियम। संध्या ने कहा, हे प्रभु, इस संसार में कोई भी जीव जन्म लेते ही काम भावना से ग्रसित न हो। जीवन में शैशव यानी बचपन, यौवन यानी जवानी और वृद्धावस्था की मर्यादा स्थापित हो। इससे पहले जीव जन्म लेते ही युवा हो जाते थे। पवित्रता। मैं तीनों लोकों में सबसे पवित्र मानी जाऊं। जो भी मेरा स्मरण करे वो पाप मुक्त हो जाए। देह त्याग। मैं अपने इस वर्तमान शरीर को त्यागना चाहती हूं जिसने मर्यादा भंग करने का कारण दिया, और मेरा अगला जन्म पवित्रता का प्रतीक हो। शिवजी की कृपा और संध्या का नया रूप। शिवजी के आदेश अनुसार संध्या ने बिना किसी भय के यज्ञ कुंड में छलांग लगा दी। उसका शरीर तो जल गया, लेकिन उसका तेज सूर्यदेव के रथ में समा गया। यही तेज प्रातःकालीन और सायंकालीन संध्या बना। दिन और रात के मिलन के इस समय को ही संध्या कहा जाता है। ये समय भगवान की पूजा के लिए सबसे पवित्र माना गया। पुनर्जन्म। अरुंधति। यज्ञ की अग्नि से संध्या का पुनर्जन्म हुआ। इस बार वो एक छोटी सी कन्या के रूप में यज्ञ कुंड से प्रकट हुईं, जिनका नाम अरुंधति रखा गया। अरुंधति का विवाह बाद में महर्षि वशिष्ठ से हुआ और वे सती अरुंधति के नाम से विख्यात हुईं, जो पवित्रता और पतिव्रता धर्म का सर्वोच्च उदाहरण है। निष्कर्ष। इस प्रकार देवी संध्या ने अपने त्याग से समाज में मर्यादा स्थापित की। आज भी सूर्योदय और सूर्यास्त के समय को हम संध्या कहते हैं और संध्या वंदन करके उनका सम्मान करते हैं।